सारी न्यूज़, सारी खुशखबरी सिर्फ एक दिन में. Hey there, welcome to my channel, The Warning Man Abroad. Asim Bhardo this side. I'm really excited to announce कि finally your wait is over. तो आप लोग जो चाहते थे वो आपने मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है. येस, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि जो वीज़ा अराइवल है थाईलैंड के वो स्टार्ट हो गए हैं और इसके साथ खुशखबरी ये है कि फ़्लाइट्स को भी रिज्यूम किया जा रहा है बट इन अ लिमिटेड कैपेसिटी बाय थाई एयरवेज. तो चलिए बात करते हैं, सब कुछ देखते हैं इस वीडियो में कैसा रहेगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे चाहिए आपको वीज़ा अराइवल के और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है क्योंकि जाना तो बहुत आसान है लेकिन आना है तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो अगर आप जाना चाहते हैं 14-15 दिनों के लिए शॉर्ट स्टे के लिए वहाँ पे, तो वीज़ा ऑन अराइवल आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा इन एडिशन टू अदर वीज़ाज. उन लोगों के लिए जो लोग 15 दिन से ऊपर वहाँ रहने जा रहे हैं उनको फिर भी वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा. तो चलिए फटाफट से स्क्रीन पे देख लेते हैं कैसा रहेगा सब कुछ. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू शुड बी फुली वैक्सीनेटेड. कोवैक्सीन का कोई अप्रूवल नहीं है WHO की तरफ से तो हम उसे मान के नहीं चल सकते, लेकिन जितनी भी WHO अप्रूव वैक्सीन हैं इंक्लूडिंग कोविशील्ड जो बहुत प्रोमिनेंट है और मोस्टली लोगों ने लगवाई है फ्रॉम इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट विल बी एक्सेप्टेबल इन थाईलैंड. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जिन लोगों ने अपडेट नहीं देखा अभी भी, तो आप रॉयल थाई एम्बेसी के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पे जा सकते हैं और उन्होंने आज ही उन्होंने पोस्ट की है खबर कि वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर फ्रॉम 1 October 2021 Indian passport holders may apply for visa on arrival upon entering Thailand at any international airport in Thailand. ठीक है. और इसके साथ ही और भी कंट्रीज़ के लिए खुशखबरी है यहाँ पे हमारे लिए, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, बल्गेरिया, भूटान, चाइना, साइप्रस, इथोपिया, फिजी एंड सो फोर्थ. तो चलिए हम बात कर रहे हैं इस वक्त इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स की. ये सारी अपडेट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिए. वैसे कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने इसे डाल दिया है. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि वीज़ा ऑन अराइवल जो था पिछले साल फ्री रखा गया था टिल April 2020 फॉर इंडियंस, लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल की जो फ़ी होती है यूजुअली दैट इज़ 2000 थाई बाट, जिसकी कॉस्ट आपको INR में बनती है कुछ 4600 जो कि आपको पे करने पड़ते हैं अपॉन अराइवल एट बैंकॉक एयरपोर्ट या अदर सिटीज़ एयरपोर्ट. ठीक है. तो ये जो है अभी क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में, बट येस वीज़ा की जो ऑन अराइवल कॉस्ट है वो आप अभी लगा के चलिए विच इज़ 2000 बाट. यूजुअली जब आप इंडिया से अप्लाई करते हैं, वीज़ा लेते हैं, स्टिकर वीज़ा लेते हैं, तो उसकी 2500 रुपये टोटल आपको पड़ती है कॉस्ट. एनीवेज इसके अलावा जो है आपका जो पीरियड है वो 15 दिन का होना चाहिए. इनफैक्ट आपकी जो रिटर्न फ्लाइट है वो से आप 14th डे का रिटर्न रखिएगा. ठीक है. 15th डे का पूरा कंप्लीट करने की, कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है ताकि कहीं फ़्लाइट्स में कन्फ्यूजन ना रहें. ये ना हो कि एयरपोर्ट पे आपका जो वीज़ा ऑन अराइवल है वहीं पे जो एक्सपायर कर जाए. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप वापस आ रहे हैं एक बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है, दैट इज़ you're uploading your RT-PCR टेस्ट ऑन एयर सुविधा पोर्टल. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है. जितने भी यात्री, जितने भी ट्रैवलर्स इंडिया वापस आते हैं, ठीक है, बाहर से कहीं से भी फॉरेन टूर करके, तो उनको इस वक्त मैंडेटरी होता है एयर सुविधा पोर्टल पे अपना RT-PCR टेस्ट अपलोड करना, जो कि आप अपने डिपार्चर से 24 घंटे पहले जो है अपलोड कर सकते हैं. जब आप थाईलैंड से वापस इंडिया के लिए जो है अपनी जर्नी करेंगे तो 24 घंटे पहले RT-PCR रिपोर्ट आपको अपलोड करनी पड़ती है. एयर सुविधा पोर्टल का लिंक उस फॉर्म का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा. अब बात करते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है. इसके लिए आपको पड़ती है एयरलाइन बोर्डिंग पास. तो जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको जो बोर्डिंग पास है आपके हाथ में होना चाहिए, उसे घुमाना नहीं है. पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए विच इज़ वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 months की वैलिडिटी का होना चाहिए. ठीक है जी. एंड जो कंप्लीटेड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स पे या फ़्लाइट्स में बहुत इजीली मिल जाता है, बट इनफैक्ट आपको मिलेगा वो इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स पे ही. आपको जो फोटोग्राफ है अपनी चाहिए 4x6 सेंटीमीटर्स की, और फोटोग्राफ्स खिंचवाने के ऑप्शंस जो हैं आपको एयरपोर्ट्स पे भी मिल जाते हैं, लेकिन थोड़े से शायद एक्सपेंसिव हों, लेकिन एज़ यू विश. ठीक है. इसके बाद आपको चाहिए कंफर्म्ड एयरलाइन टिकट showing the departure from Thailand within 15 days of the date of entry. ठीक है. फिर आपको दिया जाता है कंप्लीटेड अराइवल डिपार्चर कार्ड. ठीक है. जो कि एयरलाइन का स्टाफ होता है जो आपके साथ शेयर करता है बिफोर लैंडिंग. तो फ्लाइट लैंड करने से पहले जो डिसम्बार्केशन कार्ड्स होते हैं या इस किस्म के अराइवल और डिपार्चर कार्ड होते हैं आपको इशू किए जाते हैं फ्लाइट में ही. आपको इफ़ यू गोइंग फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम देन ट्रैवलर्स को जो है 20,000 थाई बाट मिनिमम या $500 कह लीजिए कैश में रखने हैं. अगर आप कन्वर्ट करके देखेंगे आई थिंक दैट कम समवेयर अराउंड 50 to 60,000 के बीच में आता है. एंड ऑफ कोर्स योर वीज़ा ऑन अराइवल एप्लीकेशन फीस जो कि 2000 थाई बाट की वैसे यूजुअली रहती है. अगर उन्होंने आगे पीछे किया है
then we shall wait for some update, लेकिन 2000 थाई बाट रहता है. ऑलराइट, तो मैं हूँ यहाँ पे थाई एयरवेज की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है जो अलाउड हैं. रिटर्न फेयर्स उनके दिए हैं फॉर बोथ इकोनॉमी एंड बिजनेस क्लास. बुकिंग डेट रहेगी कुछ इन कंट्रीज़ की: हांगकॉन्ग, मैनिला, ओसाका, टोक्यो, सियोल, सिंगापुर, ताइपाई. 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में. ट्रैवल टाइम इनका रहेगा इज रेंजिंग बिटवीन 31st of October 2021 to 26th of March 2022. इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है यहाँ पे. बुकिंग डेट सेम है. जो ट्रैवल पीरियड है इनका वेरी करता है 31 अक्टूबर 2021 से 26 मार्च 2022 तक के बीच में, या 1 जनवरी से लेकर 26 मार्च 2022 के बीच का. एंड देन ऑन थर्ड पेज वी हैव आवर मोस्ट फेवरेट सिटीज़ लिस्टेड आउट हियर. एंड बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, ढाका. तो यहाँ पे इनके प्राइसेस दिए हैं रिटर्न फॉर बोथ इकोनॉमी एंड फॉर बिजनेस क्लास. बुकिंग डेट सेम है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में. ट्रैवल टाइम रहेगा आपका कुछ 1 जनवरी से लेकर 26 मार्च 2022 में. अब यहाँ पे देखते हैं जो प्राइसेस हैं, इन्हें कन्वर्ट करके देखते हैं. ये थाई बाट में प्राइसेस दिए हैं. फॉर इंस्टेंस मुंबई का देखते हैं 8465. तो अगर आप इसे कन्वर्ट करके देखें यहाँ पे तो ये बनता है 18,660 रुपये कुछ, जो कि बहुत सस्ता है. क्योंकि यूजुअली पहले कभी भी थाई एयरवेज की जो फ्लाइट थी रिटर्न फेयर्स इकोनॉमी की, वो इतनी सस्ती नहीं थी. हमेशा 26 या 27 हज़ार के बीच में फ़्लाइट बैठती थी. एनीवेज देन वी हैव इंडिगो साइड. लेकिन यहाँ पे जो डोमेस्टिक कैरियर्स हैं हमारे, उन्होंने अभी भी थाईलैंड को एज अ डेस्टिनेशन ऐड नहीं किया है. फ्लाइट शुरू नहीं हुई इनके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मैं थाईलैंड का नाम कहीं भी नहीं देख रहा. दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अब आप वीज़ा और अराइवल के लिए भी जा रहे हैं तो COE आपके लिए मैंडेटरी है. और मैं COE की साइट पे हूँ इस वक्त, क्योंकि यूजुअली मैं उस सेक्शन पे हूँ जहाँ पे आप वीज़ा की कॉपी अपनी अपलोड करती है जब भी आपको वीज़ा इशू होता है, स्टिकर वीज़ा. लेकिन यहाँ पे क्योंकि अगर आप वीज़ा और अराइवल के लिए जा रहे हैं तो दिस शुड नॉट बी एप्लीकेबल ऑन यू. इसको आपके पास ऑप्शन होना चाहिए स्किप करने का और फॉर्म्स को सबमिट करने का. होपफुली इसके बारे में कुछ और नया अपडेट आता है तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू या एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको आसानी से दे दूंगा. सो दैट्स इट. Alright guys, thank you so much for watching this video. ये अपडेट कैसा लगा? Give it a thumbs up to this video for my motivation. और thank you so much guys for your love and support to this channel. बहुत अच्छा लगता है. और जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, this is where I post travel vlogs, guide tips, share travel updates with everyone. So you can definitely consider subscribing to this channel and hit the bell icon for the time notifications. मिलता हूँ अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए. Bye bye.